इस वक्त हम हैं मुजफ्फरपुर के उस जाह्नवी के पास, जिसको पिछले दिनों महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है बुलाया गया और इन्हें सम्मानित भी किया गया था। आज जानते हैं उबंटू में जाकर के जो है तरीके से जो है भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे अपने बातों से प्रकाश डाले हैं। इन सब के बारे में आज जानते हैं। जाह्नवी से तो बने रहे हमारे साथ। आप जो है राष्ट्रपति जी से जाकर के मिल करके आए और आज जो है उबंटू में भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे आपने अपनी बातों को रखा है। क्या कैसे हुआ, कैसे पहुंचे आप वहाँ पे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो उबुंटू लीडर्स अकेडमी जो है वो नेल्सन मंडेला जी के सिद्धांतों को दुनिया में ज़िंदा रखने के लिए है। हम सब जानते हैं नेल्सन मंडेला किस तरह से अपार्थेड के खिलाफ लड़ाई लड़े थे और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। तो वहाँ जो भेदभाव था लोगों में, गोरे को लेकर, काले को लेकर, इसे नेल्सन मंडेला ने हमें ये समझाया था कि हम सब जो हैं वो एक ही वृक्ष की अलग-अलग टहनियाँ हैं। वी ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ सेम ह्यूमन ट्री। तो उन्होंने इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए कई सारे अपने सिद्धांत दिए, जिसको आज भी इस दुनिया में ज़िंदा रखने का काम कर रही है उबुंटू लीडर्स अकेडमी। उसके जो प्रेसिडेंट हैं उबुंटू लीडर्स अकेडमी के, जॉन वॉल्मिंक, वो नेल्सन मंडेला के काफ़ी अच्छे मित्र हुआ करते हैं। तो उन्हीं के थ्रू मैं 2022 में एक ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हुई थी उनकी तरफ से, वो ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट की। उसके बाद उनके उबुंटू यूनाइटेड नेशंस संस्करण 2024 में मुझे एज़ एन इंडियन डेलीगेट चुना गया, कि हर देश से उन्होंने एक-एक डेलीगेट को चुना था और इंडिया से मैं इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रही थी। तो वहाँ पर एक हमारा टॉपिक था, जो था कि ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स और फॉरगिवनेस के ऊपर, कि कैसे हम एक-दूसरे को माफ़ करके इंसानियत भाव को ज़िंदा रख सकते हैं अपने अंदर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि लड़ाई करना कितना आसान होता है, लेकिन किसी को माफ़ करके आगे बढ़ जाना ये बहुत मुश्किल होता है। तो भारत-पाकिस्तान के रिश्तों से हम सभी अवगत हैं कि कभी भी हमारे रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं पार्टीशन के बाद। तो इसी को लेकर इंडिया से मैं थी और पाकिस्तान से पाकिस्तानी डेलीगेट हबीब थे। तो क्योंकि हम दोनों युवा हैं और हम दोनों अपने-अपने देश की कंडीशंस को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो क्या हम दोनों में आपस में कोई नफ़रत है? हम दोनों ने एक-दूसरे से बात की जब फ़ोन पर, तो ना वो मुझसे नफ़रत करते हैं, ना मैं उनसे नफ़रत करती हूँ। ऐसे ही कई सारे हिंदुस्तानी जो पाकिस्तानियों से, जिनके लिए मन में कोई भेदभाव नहीं है, जिनके लिए मन में कोई खटास नहीं है। लेकिन ये भेदभाव कहाँ से उत्पन्न होता है, ये खटास कहाँ उत्पन्न होती है, जब जब बॉर्डर पे जब 2 देश लड़ रहे होते हैं, तब लगता है कि भाई ये गलत कर रहे हैं या वो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन अगर इन रिश्तों को ठीक करना है, तो सबसे पहले तो हमें बात करनी होगी। कम्युनिकेशन किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। तो जब दोनों देश के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो आगे आएँ और एक-दूसरे से बात करें कि कैसे हम एक-दूसरे को माफ़ करके और आगे बढ़ सकते हैं, तो एक काफ़ी बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। यही तो है जो नहीं हो पा रहा है, जो पॉलिटिकल हमारे लीडर्स हैं, वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, और जो हमारी जनता है, हमारे अंदर इतना भर दिया गया है इस चीज़ को। वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने मुझे बताया अपना एक्सपीरियंस, कि बचपन से ही उनको यही सिखाया जाता है कि हिंदुस्तानी जो है वो तुम्हारे दुश्मन हैं और वो तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकते हैं, तुम्हें कभी उनका अच्छा नहीं सोचना है। लेकिन हम युवाओं को, मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरे लिए कोई अलग और देश है, वैसे ही मेरे लिए पाकिस्तान है। लेकिन मामला फिर वहीं फँस जाता है जब युद्ध शुरू हो जाता है, जब सीज़फायर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, तो डिफेंड में हमें भी कुछ करना पड़ जाता है। तो इन सब का जो सॉल्यूशन है वो एक ही चीज़ है, माफ़ कर देना और आगे बढ़ जाना इसके साथ। क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उसके मन में कोई खटास ना रह जाए। अच्छा, आपका कहना है कि अगर हमारे ऊपर सीज़फायर का उल्लंघन भी करता है तो हम उसको माफ़ कर दें? नहीं, नहीं, दोनों देश साथ मिलकर एक एग्रीमेंट बनाएँ, और ये माफ़ी जो है ये केवल कागज़ वाली माफ़ी नहीं, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट्स बनने की कोशिश पूर्व में भी की गई होगी। लेकिन जब तक दोनों देश तैयार नहीं होंगे रिकंसाइल करने के लिए, जब तक भारत तैयार नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान तैयार, और ये जो भेदभाव है इसको ख़त्म करें, तो हम कितने अच्छे से एक-दूसरे के साथ काम कर कर और आगे बढ़ सकते हैं। भारत-पाकिस्तान जो है, मेरे हिसाब से इन दोनों देशों को तो सबसे करीबी होना चाहिए था, क्योंकि सब लोग इधर से ही उधर गए हैं, कुछ लोग उधर से इधर आए हुए हैं। तो ये प्रेम जो है ये नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मन में कहीं न कहीं वो है, पाकिस्तानियों के मन में, जैसा कि मैंने अपने उस डेलीगेट के साथ सुना, उन्होंने यही कहा कि हमारे मन में है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा ये हुआ गया है, हमारे साथ बहुत भेदभाव किया गया है। भारत को अच्छे-अच्छे जगह मिल गए हैं, पाकिस्तान को छोटा-सा बँटवारा के बाद बना दिया गया था। ऐसे मुस्लिमों के साथ उन्होंने गलत किया है भारत में, हिंदुओं को लगता है कि पाकिस्तान में उनके साथ गलत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि दोनों पक्ष जो हैं वो तैयार नहीं है अभी भी एक-दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी दोनों पक्षों में, अगर हम थोड़ा-सा और मेंटली एलीट होकर इस बात को सोचें, अगर इस झगड़े-झंझट हिंदू-मुसलमान से थोड़ा-सा अगर और ऊपर उठकर सोचें, तो शायद हमें समझ में आएगा कि जो भलाई है दोनों देशों की वो रिकंसाइल करने में ही है।
अच्छा, सबसे पहले हमको ये बताइए कि आप इतने बड़े जगह पे जो है, आप पहुँचे कैसे इस मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से निकल कर के? वहाँ इस सफ़र की शुरुआत तो 7 साल पहले ही हो गई थी, जब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि किस तरह से महिलाओं के साथ जो भेदभाव और जो अत्याचार है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो उन्हीं रास्तों के थ्रू काम करते-करते अलग-अलग मुद्दों से साथ डील करने का मौका मिला और जब समझ में आया कि हम सब जो इंसान हैं, ये जो आपस में जो हमारे अंदर इतना एक-दूसरे के लिए खुन्नस है, इतनी ज़हर है एक-दूसरे के लिए, ये सब किसी काम की नहीं है। तो नेल्सन मंडेला जी का एक सिद्धांत है कि प्यार करना जो है ना वो बहुत नेचुरल है। वो नेचुरली हम किसी को पहले ही हेट नहीं करते हैं, लेकिन हेट करना, नफ़रत करना ये आर्टिफ़िशियल है। तो जब हम ये समझ लेंगे ना कि हम सब इंसान हैं और आपस में हमें प्यार से रहना होगा, तो इस जर्नी में यही सब सीखा और उबुंटू के थ्रू मैं कनेक्ट हुई क्योंकि मैं भी नेल्सन मंडेला के थॉट्स को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी उनके विचारों को। तो उसके थ्रू मुझे पता चला कि एक अकेडमी है पोर्टुगल में जो कि उनके थॉट्स के ऊपर स्पेशली दुनिया भर में प्रचार-प्रसार करने का काम कर रही है। तब मैं उनसे जुड़ी तो तब मुझे आइडिया नहीं था कि उनका एक उबुंटू यूनाइटेड नेशंस करके भी उनका कुछ है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये है, तो फिर मैंने इसमें अप्लाई किया, तो इसमें फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, ऐसे मैं डेलीगेट बनी वहाँ की। आपकी उम्र में आज के समय में देखते हैं मोबाइल सभी के हाथ में है, रील्स बना कर के रातों-रात वायरल हो जाती हैं, खेसारी लाल के साथ काम मिल जाता है, पूरे बिहार में चर्चा होने लगती है और आप जो है इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग अपने देश का प्रतिनिधित्व करने पहुँच जाते हैं। कैसे ये सब संभव हुआ? ये तो चॉइस है इंसान की। मेरा मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं लोगों के काम आ पाती हूँ, जब मैं लोगों की मदद कर पाती हूँ। तो एक समाज सेवा को लेकर जो एक झुकाव है वो बचपन से ही रहा है क्योंकि मेरे माता-पिता समाज सेवक हैं, तो उनको देखकर मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनको साथ की, जिनको आवाज़ की ज़रूरत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों की मदद कर पाती हूँ या अपने थ्रू कहीं न कहीं उनके काम आ पाती हूँ। पाकिस्तान को आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि ये जो हम लोगों का खटास है ये दूर हो पाए? मैं पाकिस्तानियों को यही कहना चाहूँगी कि हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं और हम लोग बहुत ही इज़्ज़त करते हैं। आपका जो युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल साथ मिलकर काम करना और आगे बढ़ना चाहती है। तो आप भी अपने मन से जो ये नफ़रत है इसको दूर करने की कोशिश करें और एक बार, बस एक बार किसी हिंदुस्तानी को अपना दोस्त बनाकर देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इतने बुरे नहीं हैं जितना आपकी किताबों में लिखा गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से आप हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए क्या कुछ सलाह या पॉइंट कुछ बता सकते हैं? ज़रूर, मोदी जी जो हैं वो एक काफ़ी मैं उनकी तारीफ़ में तो शब्द कम पड़ जाते हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा डायनामिक लीडर हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप जो हैं वो हमारे देश में जो लोगों के मन में जो खटास है ना, उसको मिटाने का काम कहीं न कहीं वो बहुत अच्छे से कर सकती हैं क्योंकि हमारी जो जनता है, वो मोदी जी पर अटूट विश्वास करती है और जितना हम लोग मानते हैं उन्हें एज़ अ लीडर, उनकी हर बात को हम ज़रूर से ज़रूर समझेंगे। तो इस देश में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं, जितने भी मुसलमान भाई हैं, अगर उनको उनकी आवाज़ में ये संदेश मिले कि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने रिश्तों को ठीक करें और आगे बढ़ें, तो कहीं न कहीं युवाओं के ऊपर और लोगों के दिमाग के ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। कौन-कौन से वो पॉइंट है जिस पे सभी को काम करना चाहिए? काम सबसे पहला काम तो हमें माफ़ करना है, क्योंकि उसके बाद ही अगर आप माफ़ करने के लिए तैयार हैं, तो आप रिकंसाइल कर सकते हैं। जो भी मुद्दे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर कोई मुद्दा है, जो कश्मीर का मुद्दा है, हम उन सब पर भी काम कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद हम दुश्मन नहीं रह जाएँगे। तो अगर एक ये स्टेप को सही से फ़ॉलो कर लिया जाए ना कि हम लोग एक एग्रीमेंट प्रॉपर बनाएँ और प्रॉपरली दोनों देश राज़ी हों, दोनों देश के लोग राज़ी हों, सबसे बड़ी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री आज ये हैं, कल कोई और आएँगे। वहाँ आज वो हैं, कल कोई और आएँगे, लेकिन जो जनरेशन है, वो भी लंबे टाइम तक रहेगी। तो अगर ये लोग समझ जाते हैं ना आपस में, तो आधे से ज़्यादा मुद्दे तो अपने आप ही खत्म हो जाएँगे उसके बाद। कई बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ से बात करके लोग निकलता है और सीज़फायर चालू हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नफ़रत बहुत ज़्यादा है। ये जो नफ़रत है ये ख़त्म होना कहते हैं ना असंभव के बराबर है। क्योंकि बचपन से ही हमें यही सिखाया गया है ना, आपको भी यही सिखाया गया होगा कि पाकिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन देश है। कभी भी हमें ये नहीं सिखाया गया है कि पाकिस्तान तुम्हारा पड़ोसी देश है, दुश्मन देश है। वैसे ही पाकिस्तान में सिखाया गया कि भारत तुम्हारा दुश्मन देश है। तो जहाँ पर दुश्मनी इतनी ज़्यादा खून में बस चुकी है, वहाँ पर बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को ख़त्म करना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी बातों पर टिकना होगा। जो मिलिट्री है दोनों देशों की, उनको अपनी बातों पर टिकना होगा कि अगर आपने कह दिया कि उस हाइट पे जाकर हम वॉर नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। कारगिल युद्ध हमारा ऐसे ही तो हुआ था, डिसाइडेड था कि वहाँ पर नहीं जाना है, बट फिर भी वहीं पे जाकर हमला किया गया था। क्यों? क्योंकि वो लोग तैयार नहीं हैं।
तो इसीलिए तो हम दोनों को चुना गया था कि मैं एज़ अ भारतीय क्या सोचती हूँ और वो एज़ अ पाकिस्तानी क्या सोचता है। तो हम दोनों के विचार बिल्कुल सेम थे कि हमें झगड़ा नहीं चाहिए। हमारी पीढ़ी को ये लड़ाई, ये झगड़े, ये खून-खराबा नहीं चाहिए। हमें शांति से साथ में अपने फ्यूचर के लिए काम करना है ताकि इंडिया भी एक अच्छे लेवल पे पहुँच सके और पाकिस्तान की जो बुरी हालत है, उससे भी कहीं न कहीं अगर पाकिस्तान इन चीज़ों से ऊपर उठ जाए ना कि जो टेररिज़्म है वहाँ पर, ये जो आतंकवाद को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर इन सब चीज़ों को वो जड़ से ख़त्म कर दें, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इन मुद्दों पर ही यूजुअली जो डिस्कशंस होते हैं ग्लोबल लेवल पर, वो इन्हीं मुद्दों पर होते हैं कि कैसे साथ मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ पाकिस्तान के जो डेलीगेट आपके साथ थे, उनके बातों से क्या लगा आपको? वहाँ की जनता का क्या राय है? वहाँ की उन्होंने तो मुझे यही बताया कि देखो हमें तो यही सिखाया जाता है बचपन से कि तुम उनसे प्यार नहीं कर सकते। तुम हिंदुस्तानियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख सकते अपने मन में। लेकिन उसने मुझे कहा कि जब भी वो किसी हिंदुस्तानी से मिला है तो वो उसके काम ही आया है। इनफैक्ट मैं भी जब मेरा ग्रांट अवार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ था यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन के थ्रू, तो सिलेक्टिंग कमिटी में पाकिस्तान के भी रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने भी मेरे लिए वोट किया था। और मेरे और भी 3-4 पाकिस्तान के लोग हैं मैं जिनको जानती हूँ, जिनके साथ मेरी दोस्ती है। कभी किसी ने मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाई, ना ही मैंने उन्हें कोई क्षति पहुँचाई है। तो यही थॉट उनका भी था कि मुझे जैसे आप मेरी अब दोस्त बन गई, तो आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही मुझे किसी भी हिंदुस्तानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? प्रॉब्लम आ रही है पॉलिटिकल लेवल पर। प्रॉब्लम आ रही है जब बड़े मुद्दे पर हम बात करें। अच्छा आपका कभी किसी पाकिस्तानी ने कुछ बिगाड़ा है? कुछ पर्सनली? नहीं। नहीं बिगाड़ा है, ना ही मेरा बिगाड़ा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। तो क्यों ना इस भेदभाव को, इस खटास को हम मिटाकर और पड़ोसी देशों की तरह साथ में रहें। तो ये थी हमारे साथ जानवी, जो कि इतने कम उम्र में बड़े-बड़े उपलब्धियाँ हासिल करके सीतामढ़ी के मुज़फ्फरपुर से जो है अम्मा गाँव की रहने वाली, हमेशा गाँव से जुड़े हुए ये लोग जो हैं। और जितने ही नीचे डीप में जो है सो ये जुड़े हुए हैं गाँव से, उतने ही इनका सोच जो है हाई लेवल का डेवलप है। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। भारत-पाकिस्तान के रिश्ते कैसे सुधारे जा सकते हैं, इन पे इनकी जो राय है, कैसा लगा आपको? ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।